डियर स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट ग्लैंड कौन सी होगी? पैराथायराइड ग्लैंड। तो अभी तक हम कौन सी ग्लैंड पढ़ चुके हैं? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड कौन सी पढ़ चुके हैं हम? पैराथायराइड ग्लैंड। तो पैराथायराइड ग्लैंड अगर हम बात, पैरा मतलब पीछे की तरफ, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होगी? बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड। कहाँ प्रेजेंट होगी बेटा? बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड के पीछे प्रेजेंट होगी। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, ये तो हम क्या कहेंगे इस तरह से, यहाँ पे गले में हमारी ये क्या प्रेजेंट होगी? थायराइड। जैसे मैंने थायराइड ग्लैंड को निकाला, इसको पीछे की तरफ किया, तो यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर में होगी। क्या हो गया? अगर सॉरी बेटा, अगर मैं बात करने से मैं इसका बैक साइड दिखा रही हूँ थायराइड ग्लैंड का, ये क्या दिखा रही हूँ? बैक साइड। तो यहाँ पर इसके पीछे की तरफ ये 4 ग्लैंड अलग से दिखाई देती है, और यही ग्लैंड कौन सी ग्लैंड हो जाएगी बेटा? ये पैराथायराइड ग्लैंड हो जाएगी। कौन सी ग्लैंड हो जाएगी बेटा? ये पैराथायराइड ग्लैंड। तो हमारे कहाँ पे प्रेजेंट रहेगी? हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट रहेगी। ओके बेटा, तो इसका हार्मोन अगर हम बात करेंगे, 4 नंबर में प्रेजेंट है बिहाइंड द थायराइड। इसका हार्मोन अगर हम बात करेंगे तो क्या कहा जाता है इसको? पैराथायराइड हार्मोन कहा जाएगा, या इसी का एक ही हार्मोन है इसका, या इसको हम क्या कह देते हैं? पैराथोर्मोन हार्मोन भी कह देंगे। क्या कह देते हैं इसको? पैराथोर्मोन हार्मोन। शॉर्ट में इसको पीटीएच भी लिखा मिल सकता है आपको। पैराथोर्मोन हार्मोन या पैराथायराइड हार्मोन भी कहेंगे, या इसको क्या भी कहते हैं? कॉलिप्स हार्मोन भी कहा जाएगा। क्या भी कहा जाएगा बेटा? इसको कॉलिप्स हार्मोन भी कहा जाएगा। कॉलिप्स नाम क्यों पड़ा है? आफ्टर देयर डिस्कवरी, आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट। साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए इसका हार्मोन को क्या भी कह देते हैं? कॉलिप्स हार्मोन। तो एक ही हार्मोन है, मैंने क्या कहा? पैराथायराइड हार्मोन, पैराथोर्मोन हार्मोन या कॉलिप्स। बात एक ही, आप कोई भी नाम दे सकते हो। आपको मोस्टली पीटीएच लिखा मिलेगा या पैराथायराइड हार्मोन लिखा मिलेगा, बट आपको तीनों नाम आपको ये याद रखने हैं। ओके बेटा, अब अगर हम इसको बात करेंगे तो आपका एक इम्पोर्टेंट बोर्ड में क्वेश्चन समझ लेना, या फिर आप अपने एनटीएससी में कॉमन क्वेश्चन आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विच हार्मोन रेगुलेट कैल्शियम एंड फास्फोरस इन बॉडी? हालांकि कैल्शियम के लिए मैंने आपको बताया था कैल्सीटोनिन भी है, बट उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा? पैराथायराइड। हम क्या लिखेंगे? विच मेंटेन द, हमारी बॉडी में विच मेंटेन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन बॉडी। हमारी बॉडी में कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की बैलेंसिंग के लिए इन बॉडी कौन रिस्पॉन्सिबल होगा हमारे अंदर? ये पैराथायराइड हार्मोन। और मेन हम क्या कहेंगे? ये कैल्शियम। क्या कहेंगे? कैल्शियम। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर एक थायराइड के अंदर कैल्सीटोनिन बताया था, तो ये कैल्सीटोनिन के अपोजिट होगा। बिल्कुल क्या होगा? कैल्सीटोनिन के अपोजिट। ये हाई था तब सिक्रीट हो रहा था, और ये कब सिक्रीट होगा? जब कैल्शियम की कंसंट्रेशन क्या होगी? लो होगी। जब बॉडी में कैल्शियम की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो कौन सा हार्मोन रिलीज हो जाएगा? ये पैराथायराइड हार्मोन रिलीज हो जाएगा। अब कैल्शियम लेवल को बराबर करना है हमारे ब्लड में, सारी ब्लड में हमारे पास हो रही है, तो अभी क्या करेगा? अब आप मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या करेगा? कैल्शियम कंसंट्रेशन बॉडी में कम है, पैराथायराइड हार्मोन रिलीज हो गया है, मैसेज आ चुका है पैराथायराइड हार्मोन इज रिलीज, देन व्हाट विल हैपन? भाई कैल्शियम को बैलेंस कैसे करेगा? हमारी बॉडी में कैल्शियम कहाँ प्रेजेंट होता है? मेनली बोन्स में प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? बोन्स में। तो ये बोन्स से कैल्शियम ले लेगा, बोन से क्या ले लेगा? कैल्शियम, और लेवल को क्या कर देगा? बैलेंस। लेवल को क्या कर देगा? बैलेंस। भाई जैसे ही कैल्शियम लेवल बैलेंस हो गया है, तभी पैराथायराइड हार्मोन की सिक्रीशन बंद हो जाएगी। हमारी बॉडी में मैंने आपको बताया फीडबैक मैकेनिज्म चलता रहता है। ठीक है बेटा, आई मेरी बात समझ में? तो हमने क्या कहा, हमने क्या नाम दिया है इस पैराथायराइड हार्मोन के बारे में? मेन कैल्शियम फॉस्फोरस को भी मेंटेन करता है, बट हम मेन क्या करते हैं? हम यहाँ पे कैल्शियम से रिलेट करेंगे। तो अगर हम बात करेंगे हमारी बॉडी में व्हेन कैल्शियम लेवल इज लो, कैल्शियम हमारी बॉडी में क्या है? लो, तब सिक्रीट होगा, देन सिक्रीट द पैराथायराइड हार्मोन। और ये क्या करेगा? इट अब्सॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम बोन्स। कैल्शियम को कहां से ले लेगा? बॉन से, और बॉन से लेते कैल्शियम आयन क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। आई मेरी ये उल्टा इसके, ये बॉन को दे रहा था, ये बॉन से ले रहा है।
आगे मेरी बात, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में कभी भी आपका आएगा तो आपका हमेशा आंसर में क्या लिखना है बेटा, पीटीएच आंसर लिखना है, पैराथायराइड हार्मोन इज द आंसर। आई मेरी बात सुनो बेटा। अब इसके भी हम एक दो डिसऑर्डर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसके भी हम एक दो डिसऑर्डर पढ़ेंगे, ठीक है। डिसऑर्डर्स, अगर ये कम सिक्रीट हो रहा है हाइपो सिक्रीशन है, या फिर हमने क्या कहा भाई हाइपर सिक्रीशन है। हमने क्या कहा हाइपो, हाइपो का मतलब क्या है लो सिक्रीशन, और हाइपर में हम क्या करें, हाइपर का मतलब क्या अगर ज्यादा सिक्रीशन हो गया। आप मुझे बताएं अगर इसकी सिक्रीशन कम हो जाएगी, लो सिक्रीशन हो जाएगी, तो हमारी बॉडी में कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा, लो रह जाएगा। सिक्रेट ही नहीं हो पा रहा है ये, तो हमारी बोन से कैल्शियम को अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा तो हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा। अगर हमारे अंदर ऐसे ही कैल्शियम लेवल कम होता रहा तो कैल्शियम हमारे अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मसल्स के मूवमेंट में। किसके मूवमेंट में रोल प्ले करता है ये, मसल्स के मूवमेंट में। अब कैल्शियम की कमी आ रही है हमारे मसल्स के अंदर, कैल्शियम की कमी आ रही है हमारे मसल्स के अंदर, तब ये मसल्स मूव नहीं कर पाएगी और टाइटनेस आ जाएगी। क्या आ जाएगी, टाइटनेस। जिसे हम मिर्गी, जैसे आपने कभी देखा है जबड़े वो हो जाते हैं, एकदम से बॉडी टाइट हो जाती है। अगर किसी के पेशेंट को देखा है, इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इज नॉन एज स्पैसम। इट इज नॉन एज स्पैसम, या इसे हम टेटनाई वर्ड देते हैं। क्या वर्ड देंगे, टेटनाई वर्ड कहेंगे। टेटनाई डिजीज का मतलब क्या होता है, जबड़े मतलब टाइट हो जाना, हमारी मसल्स टाइट हो जाएगी, बिकॉज नाउ वी हैव द डेफिशिएंसी ऑफ द कैल्शियम। और कैल्शियम ना होने के कारण हमारी मसल प्रॉपर मूव नहीं कर पाएगी, और मूव नहीं कर पाने के कारण टाइटनेस आ जाती है। इसे हम क्या कहेंगे, स्पैसम कहेंगे या टेटनाई वर्ड यूज करेंगे। आई मेरी बात समझ में। तब ने क्या कहा, हाइपोसिक्रेशन, रटना नहीं है, सीधी सी बात मैंने आपको बताई। अगर ये सिक्रीट ही नहीं हो पाएगा तो कैल्शियम लेवल लो ही रहेगा, कैल्शियम लेवल लो ही रहेगा तो कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर द मसल मूवमेंट। मसल मूव नहीं होगी तो टाइट हो जाएगी, टाइटनेस हो जाएगी, और इसके लिए हम कौन सा वर्ड लगाएंगे, स्पैसम या टेटनाई वर्ड कहते हैं इसे। अब अगर हाई सिक्रीशन हो गया भाई, ज्यादा ही सिक्रीट हो रहा है, नहीं मेंटेन हो रहा है, तो कैल्शियम को कहां से अब्सॉर्ब करता रहेगा भाई, कंटिन्यू बोन से। बोन से हमारे अंदर मैकेनिकल सपोर्ट भी कैल्शियम प्रोवाइड करा, आपको सबको पता है कैल्शियम फास्फोरस, कैल्शियम को इसने कंटिन्यू बोन से अब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया। अब हमारी बोन में कैल्शियम नहीं, क्योंकि ज्यादा ही सिक्रीट हो रहा है, बोन में कैल्शियम नहीं रहेगी तो बोन क्या हो जाएंगी, वीक। बोन्स क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएगी। और इसके लिए हम क्या वर्ड लगाएंगे, ऑस्टियोपोरोसिस। क्या वर्ड लगाएंगे हम, ऑस्टियोपोरोसिस। ये फीमेल में कॉमन मिलता है एज कंपैरिजन टू मेल। देखो घुटनों में मतलब कि हमारे मोस्टली हम चल रहे हैं कि मेरे तो दर्द हो रहा है शरीर में इस तरह से, एक्चुअल में वो क्या आता है, आपको कैल्शियम को चेक करवाना पड़ता है। भाई क्या बता आपका ये ज्यादा सिक्रीट हो रहा है, आपकी आप सारी चीजें खा रहे हो, उसके बावजूद आपके अंदर बोन्स के अंदर वीकनेस आ रही है। क्यों, ये जरूरी नहीं कि खाने पीने से हमारे अंदर सारी चीजें हो, हमारे अंदर ये हार्मोन, पूरी बॉडी इस तरह से हार्मोन से काम कर रही है। तो कभी भी आप जाते हो तो ये नहीं कि आपने भी खाना, कैल्शियम की दवाई तो ले आए वहाँ से, हमेशा डॉक्टर आपको कैल्शियम की, पर आपको एक अपना रूटीन चेकअप करवाना चाहिए। कहीं मेरे पास एक ग्लैंड, तो क्योंकि आप भाई पढ़ रहे हैं 10th क्लास के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारा क्या पता ग्लैंड से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो। तो आप कैल्शियम पूरा दूध अच्छे से पी रहे हो, सारी चीजें अच्छे से पी रहे हो, उसके बावजूद आपके अंदर ये कमी आ रही है बोन्स, तो इसका रीजन यही है, या तो इसकी हाइपर सिक्रीशन हो गई है, हाइपर सिक्रीशन में ज्यादा ही सिक्रीट हो गया, और ये ज्यादा सिक्रीट होगा तो मोर टू मोर कैल्शियम आयन को अब्सॉर्ब करता रहेगा बोन से, और हमारी बोन वीक हो जाएगी। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस। क्या कहेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस। और ये कॉमनली किसके अंदर ज्यादा देखने को मिलती है, वुमेन में एज कंपैरिजन टू मेन। आगे मेरी बात सुन बेटा। तो हमने कौन सी ग्लैंड पढ़ ली है, पैराथायराइड ग्लैंड पढ़ ली है। कौन सी ग्लैंड पढ़ ली बेटा, ये पैराथायराइड ग्लैंड। हम फटाफट इसका रिविजन करेंगे। ओके, पैराथायराइड कहाँ, पैरा मतलब पीछे बिसाइड, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होगी, थायराइड ग्लैंड के पीछे प्रेजेंट होगी। और कितनी होगी, हमेशा आता है फॉरिन नंबर, पेयर में नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे यहाँ पे इसको, मोस्टली फॉरिन नंबर में होगी। ओके बेटा, मैं इसको आपको एक पिक सेंड करूंगी, आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से ये प्रेजेंट होगी। क्लियर। और जिस हार्मोन को इसने सिक्रीट किया वो हार्मोन क्या कहलाया जा रहा है, पैराथायराइड हार्मोन। ऐसे हम क्या कह रहे हैं, पैराथॉर्मोन हार्मोन, पीटीएच कह रहे हैं। ऐसे हम क्या कह रहे हैं, कॉलिप्स हार्मोन। कॉलिप्स हार्मोन क्यों कह रहे हैं, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ दिस हार्मोन बाय द नेम ऑफ साइंटिस्ट कॉलिप्स। कॉलिप ने इसको डिस्कवर किया था, सो कॉलिप्स हार्मोन भी कहेंगे।
किसको मेंटेन करेगा? कैल्शियम एंड फास्फोरस को मेंटेन कर रहा है। और जब कब रिलीज होगा? जब कंसंट्रेशन लो है। कैल्सिटोनिन क्या होगा? थोड़ा सा उल्टा है, जब ये हाई होगा। कैल्शियम हाई होगा तो कैल्सिटोनिन किसको दे देगा? बॉन्ड्स को दे देगा। बट ये क्या करेगा? कम कंसंट्रेशन है तो बॉन्ड से क्या करता है? कैल्शियम को अब्सॉर्ब करेगा, अब्सॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम बॉन्ड्स। ओके बेटा, फिलहाल जैसे बैलेंस हो जाएगा तो सिक्रीशन बंद हो जाएगी। अगर ये कम सिक्रीट हो रहा है, हाइपो सिक्रीशन है, या ज्यादा सिक्रीशन हो रही है। अगर हाइपो सिक्रीशन हो रही है तो क्या हो जाएगा बेटा? कम है। कैल्शियम कम है तो क्या नहीं हो पाएगा? कैल्शियम लो रहेगा ब्लड में तो क्या नहीं हो पाएंगे? हमारी मसल मूव नहीं हो पाएगी। मूव नहीं हो पाएगी तो हमारे अंदर टाइटनेस आ जाएगी, स्पैस्म कहेंगे या क्या कहेंगे? टेटनाई कहेंगे। ओके बेटा, अगर ये हाई सिक्रीशन हो रहा है तो मोर कैल्शियम आयन इज अब्सॉर्ब फ्रॉम बॉन्ड, बॉन्ड से ज्यादा कैल्शियम आयन अब्सॉर्ब हो जाएगा तो हमारी बॉन्ड क्या हो जाएंगी? वीक, और इतनी वीक की टूटनी भी शुरू हो जाती है। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? ऑस्टियोपोरोसिस कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑस्टियोपोरोसिस। ओके बेटा, तो हमने क्या पढ़ ली? पैराथायराइड ग्लैंड पढ़ ली। ओके।